स्वागत है आप सबका मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली ईसीटी। ईसीटी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, और ये ईएसटी है यानी इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी है। ये एक ईएसटी है, ईएसटी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी है। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होता है ईसीटी। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेडिकल लड़का के साथ। तो चलिए सबसे पहला सवाल आता है हमारे जहन में कि ईसीटी होता क्या है। तो ईसीटी डिस्कवर्ड बाय 1938 में डिस्कवर हुआ था। और अगर बात किया जाए किसने डिस्कवर किया था, तो यूगो सर्लेटनी एंड ल्यूसिनी बिनी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था ईसीटी। कब डिस्कवर किया था? तो 1938 में डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके आगे बढ़ने में कुछ कुछ नियम कानून जो है वो ईसीटी को लेकर समय समय पर चेंज हुए हैं। तो पहला नियम कानून जब चेंज हुआ था डैडी हेडिंग 2005 में बाई डब्ल्यूएचओ एक्ट पास हुआ। इसमें क्या हुआ कि ईसीटी जो गिवन आफ्टर कंसेंट, हमेशा ईसीटी आपको कंसेंट के बाद ही देना है। ये एक्ट कब पास हुआ? 2005 में। आगे बढ़ते हैं 2010 बाय इंडियन गवर्नमेंट, यहां भी एक्ट पास हुआ। इस एक्ट में क्या बोला गया कि ईसीटी आफ्टर कंसेंट, ईसीटी आपको आफ्टर कंसेंट ही देना है। और इसमें दो चार बातें और भी बोली गई। अगर एज लेस देन 18 है तो यहाँ पे जो कंसेंट लेंगे वो उसके पेरेंट्स देंगे, और अगर एज मोर देन 18 है तो पेशेंट सेल्फ इस चीज का डिसाइड करेगा कि उसको ये लेना है कि नहीं लेना है। खैर, अगर पेशेंट इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक कंसेंट, अगर पेशेंट एबल नहीं है तो कंसेंट कैन बी टेकन बाय रिलेटिव। तो ध्यान देने वाले इस स्लाइड में पढ़ा ईसीटी डिस्कवर हुई 1938 में यूगो क्रेटिनी और ल्यूसिन बिनी के द्वारा। 2005 में एक्ट पास हुआ कि ईसीटी हमेशा कंसेंट के बाद देना है। 2010 में एक्ट पास हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया कि ईसीटी आपको कंसेंट के बाद देना है। अगर 18 साल से उम्र कम हो तो कंसेंट पेरेंट्स लेंगे, 18 साल से उम्र ज्यादा हो तो कंसेंट पेशेंट खुद से कंसेंट ले सकता है। और अगर पेशेंट इस हालत में नहीं है कि वो कंसेंट ले पाए तो उसके रिलेटिव भी इस मौके पर कंसेंट ले सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ ईसीटी। तो डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो इट इज अ मैकेनिकल फिजिकल थेरेपी इन विच bitemporal current is given। कहने का मतलब है कि ये एक मैकेनिकल फिजिकल प्रोसेस है, ये एक मैकेनिकल फिजिकल थेरेपी है जिसमें बाईटेम्पोरल करंट दिया जाता है। बाईटेम्पोरल करंट इज गिवन। तो ये हो गई आपको ईसीटी की डेफिनेशन। और इसमें ईसीटी देने के बाद ये जो आप बाईटेम्पोरल करंट देंगे ये प्रोड्यूस कराता है, कुछ प्रोड्यूस सीजर कराता है, सीजर प्रोड्यूस कराता है। और ये सीजर मेनली देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है टोनिक क्लोनिक सीजर, इसी का नाम है टू स्टेज सीजर।
और इसी का नाम है ग्रैंड माल सीजर। और अगर कोई पूछे आपसे कि सीजर का ड्यूरेशन कितना होता है, तो ये सीरोजर ईसीटी में करने के बाद 30 से लेकर 90 सेकंड तक के लिए ये सीजर आते हैं। और एक स्टार पॉइंट मान के और लिख दीजिए कि ये एक पेनलेस थेरेपी है। तो इतनी बातें हमने देख ली। डेफिनेशन के बारे में बात करने पर डेफिनेशन के बारे में ये पता चला कि ये मैकेनिकल फिजिकल थेरेपी है जिसमें कि बायोटेम्पोरल करंट दिया जाता है जिससे सीजर प्रोड्यूस होते हैं। सीजर इसमें क्लोनिक किस्म के होते हैं जिसको 2 स्टेज सीजर बोलते हैं, जिसको ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं, और ये एक पेनलेस थेरेपी है। इतना देखने के बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ड्यूरेशन कितना होता है। तो अगर हम लोग ईसीटी के बारे में आगे बात करते हैं। करंट कितने ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, तो 0.6 से 1 सेकंड के लिए करंट दिया जाता है। और अमाउंट करंट की बात करें तो 70 से लेके 120 वोल्ट में इतना करंट दिया जाता है। रेंज की बात करें, करंट का रेंज क्या है, 200 से लेके 1600 मिली एम्पियर इतना करंट दिया जाता है। और मोड जो होता है वो कॉमनली एसी होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट दिया जाता है। आपको पता है करंट दो तरह के होते हैं, एसी और डीसी, जिसमें अल्टरनेटिव करंट मेनली ईसीटी में दिया जाता है। टाइप की बात करें तो टाइप मेनली दो तरह के होते हैं, बाईलेटरल और यूनिलेटरल। बाईलेटरल के बारे में पॉइंट है कि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है और यूनिलेटरल लेस कॉमनली यूज्ड है। बाईलेटरल मोस्ट इफेक्टिव है और यूनिलेटरल लेस इफेक्टिव है। मोस्ट कॉमन जो प्लेसमेंट है प्रोब्स की, वो बाईटेम्पोरल में दोनों मस्तिष्क के दोनों साइड किया जाता है बाईटेम्पोरल, जबकि यूनिलेटरल में एक ही साइड किया जाता है, वो किया जाता है नॉन डोमिनेंट ब्रेन के साइड। अगर राइट हैंडर व्यक्ति है तो राइट टेम्पोरल में किया जाएगा, लेफ्ट हैंडर व्यक्ति है तो लेफ्ट साइड में किया जाएगा। ये हो गई। लोकेशन की बात करें हम, तो लोकेशन की बात करने के लिए ये देखिए आप लोग की आँख है, तो आँख का आउटर भाग, आँख का बाहर वाला भाग, इधर साइड नाक है, ये आउटर कैंसस से लेके कान का जो पिन्ना के पास जो बीच में पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ट्रैगस। तो आउटर कैंसस से लेके ट्रैगस के बीच में एक लाइन खींचेंगे, लाइन के मिड लाइन से होते हुए 1 इंच या 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर ये जो पॉइंट होता है, इसी को बोलते हैं ईसीटी पॉइंट। चलो ठीक है। टाइप ऑफ ईसीटी के बारे में, तो टाइप जो ईसीटी के टाइप है वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ईसीटी, एक होता है इनडायरेक्ट ईसीटी। तो डायरेक्ट ईसीटी में ईसीटी गिवन विदाउट एनेस्थीसिया, कोई एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, इसीलिए इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये लेस यूज है। और इनडायरेक्ट ईसीटी में यूज एनेस्थीसिया किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, मोर कॉमन इन यूज। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी होता क्या है। तो पहला हेडिंग डाल के लिखिए डायरेक्ट ईसीटी। दो तीन चार बातें हम लोग कहेंगे। 7 अप्रैल 2017 को एक्ट पास हुआ क्या कहा इस एक्ट में, स्टॉप डायरेक्ट ईसीटी। क्या कहा इस एक्ट में कि डायरेक्ट ईसीटी स्टॉप करना है। ठीक है। ईसीटी देने से पहले डायरेक्ट ईसीटी देते कैसे हैं, इसकी बात अगर हम लोग करें तो डायरेक्ट ईसीटी की बात यहां लिखते हैं। डायरेक्ट ईसीटी तो पहला शर्त है कि एमपीओ रखना है 6 से 8 घंटे। इसके बाद 30 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट देना है। इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट, तो वो एट्रोपिन सल्फेट देना कितना है, 0.6 से लेकर 1 मिलीग्राम। आप देखिए पहले एमपीओ रखा,
फिर 30 मिनट के बाद इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट दिया। ये देंगे कैसे, तो आईएम देंगे या सब प्रोटीन देंगे, और इसके बाद ईसीटी गिवन। ये होता है डायरेक्ट ईसीटी का पैटर्न, जिसमें कि एनेस्थीसिया यूज नहीं होता। 2017 में एक्ट पास हुआ कि ये रोकना है। फिर देते कैसे, पहले डायरेक्ट ईसीटी देते थे, एमपीओ करना है, फिर एट्रोपिन सल्फेट देना है 0.6 से 1 ml, फिर ईसीटी देना है, लेकिन इसको रोक दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट ईसीटी देते कैसे हैं। ध्यान देने की बात है कि ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट एसिटी के बारे में, तो इनडायरेक्ट एसिटी के बारे में जो मिनिमम अच्छा पॉइंट वो है, पहली बात तो एनपीओ रखना है, और एनपीओ कितनी देर रखना है, 6 से 8 घंटे तक। उसी की तरह फिर आपको ये सीक्वेंस नंबर 2 पे देना है इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट ये 30 मिनट बिफोर, 30 मिनट पहले देना। ठीक है, उसके बाद आपको देना है इंजेक्शन थायोपेंटाइल सोडियम। मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको पूरा। सोडियम आईवी देना है 5 से 10 ml। उसके बाद ये सेडेशन कॉज करेगा। इसके बाद आपको देना है चौथे नंबर पे, ये था तीसरा, सक्सिनाइल कोलिन। ये क्या करता है, सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। आईवी देना सक्सिनाइल कोलिन, ये मसल रिलैक्सेंट है, एमआर मसल रिलैक्सेंट। फिर इसके बाद लगाना है O2 ऑक्सीजन, और फिर देना है आपको ईसीटी, और ईसीटी में आपको सीजर ऑब्जर्व करना है, सीजर ऑब्जर्व। ठीक है, इसके अलावा हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मॉनिटर करते हैं। तो ये मेनली मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी देते कैसे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम डायरेक्ट एसीटी और इनडायरेक्ट एसीटी को देने का पूरा पैटर्न समझेंगे कि आखिर उसको देते कैसे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो आगे की ओर देखेंगे कि आखिर ये सब चीजें होती क्या है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।